आपने पूरे देश की आत्मा को झकझोर करके रख दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर की बेटियों इस टाइम पे एक हो चुकी हैं और हम चाहते हैं इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। जल्द से जल्द एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक मोड पे होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उस बेटी को इंसाफ मिल सके जिसने दर्दनाक मौत को देखा। मैम, क्योंकि सेंटर में सरकार आपकी है, क्या आप इस मुद्दे पर जो है वो हाईकमांड से बात कर सके? क्योंकि जो अगर कहा जाए देखा जाए तो क्राइम ब्रांच को केस जो है वो हाईकमांड ही दे सकती है और सरकार सेंटर में आपकी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर लिख के दे देते हैं, फिर केस जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। लेकिन इन केस अगर चीफ मिनिस्टर ने नहीं लिख के दे दिया तो हम बात करेंगे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम सेंटर तक भी इस मांग को उठाएंगे, क्योंकि वो बेटी सिर्फ इस एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो पूरे समाज की बेटी थी, पूरे जम्मू कश्मीर की बेटी थी। वो बेटी जिसका जन्म से लेकर आज तक हम सब के साथ कोई रिश्ता नहीं था, आज वो हम सब की अपनी हो गई, क्योंकि उसने एक दुख, एक दर्द, एक पीड़ा को झेला, और आने वाली पीढ़ियां जो है, हमारी बेटियां जो है, वो महफूज तरीके से अपने सपने संजो सके, अपनी जिंदगी बना सके। इसलिए हम इस मांग को उठाएंगे, हम एलजी साहब के पास भी उठाएंगे, और अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम सेंटर के पास भी उठाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब पे कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक मोड पे करवा के इस केस को सीबीआई को सौंपेंगे। मैम, यहाँ पे आपके सामने बात उठी कि 100 से जायद यहाँ पे इसमें शामिल है, क्या कहना रहेगा उसको? देखिए, मैं कोई नंबर आपको नहीं दूंगी, लेकिन जितने भी लोग इस केस में मुलव्विस होंगे, दोषी होंगे, उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसका आश्वासन मैं आपको देती हूँ। छात्रों जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर बात हुई कि गायब कर दिए, उसको लेकर देखिए, इकलौता छात्रू ही नहीं है जहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, और भी बहुत सी जगहें हैं। अगर एक जगह से सीसीटीवी गायब हुई है तो बाकी जगहों की सीसीटीवी भी सलामत है और उनको इकट्ठा किया गया हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं, जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको जो है वो थाने में लिया जाता है, लेकिन शाम को जो है वो उनको जो है वो फिर से जो है वो बाहर जो है वो भेजा जाता है। सिर्फ इंक्वायरी जो है वो की जाती है, लेकिन फिर से जो है वो उसी तरह जो है वो बाहर आते हैं। लोगों की ये भी डिमांड है कि अगर ऐसे लोग जो है बाहर आएंगे, जो एविडेंस है उनको गायब करने जो है किसी न किसी हद तक जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे लगता है, मुझे जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात जी पे पूरा भरोसा है, और पहले भी डीजीपी साहब ने यहाँ पे मिलिटेंसी को खत्म करने में काफी काम किया है, और इस वैशी दरिंदे और इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि वो इनको पकड़ के बंद करवा देंगे।